एक बादशाह के 7 बेटियां थे। हर एक बेटी को अलग अलग बुलाकर पूछा, बेटे हमें खिलाता पिलाता कौन है? तो हर बेटी बोली, आप खिलाते हैं, आप पिलाते हैं। बेटे पहनाता कौन है? आप पहनाते हैं। बेटे हमारी हर ख्वाहिश कौन पूरी करता है? आप करते हैं। अच्छा, फिर जो है आखिरी बेटी का वक्त आता है, नंबर आता है, तो उसको पूछता है, बेटे हम ना जो है खिलाता पिलाता कौन है? तो बेटी बोलती है, हमें अल्लाह खिलाता है, अल्लाह पिलाता है, अल्लाह पहनाता है, अल्लाह जिलाता है, अल्लाह मारता है, अल्लाह शिफा देता है, अल्लाह हर खालिक व मालिक है हर चीज का। तो सुनने के बाद बादशाह को गुस्सा आ जाता है, मैं ही कर रहा हूं जो है ना, मैं अल्लाह का नाम बोल रहे ना। तो ये 7 बेटियों को जो है ना उसकी दौलत लिखवा दिया होता है, इसे ले जाकर जो है एक जंगल में छोड़ रहा होता है। अब वो जंगल में जानवर रहती, पता नहीं कैसे खूनखार जानवर रहती और बड़े बड़े झाड़ा रहती, और जाने के बाद वो मुतमईन होती है, उसमें क्या भी परेशानी नहीं होती उसे यकीन रहता है जो अल्लाह के ऊपर मैं यकीन रखी हूं वो मुझे चाहे तो मारता है, वो चाहे तो बचा लेता है। वो एक पत्थर के साए के नीचे जो है सो जाती है। जब उजाला होता है देखती है तो पूरा जंगल जंगल है, पूरा वहां पानी के झरने हैं, ये हैं। और उसके बाद उसे बहुत ठंड शुरू हो जाती है। थोड़ा जंगल इधर उधर घूमी तो जो है एक झोपड़ी नजर आती है। झोपड़ी नजर आई, वो झोपड़ी के अंदर गई बोले तो एक बहुत ज़ईफ एक बुढ़ा रहता। बोलता इतनी जंगल बियाबान आबादी में आप हैं, कैसे हैं आप? कैसा खा क्या कर रहे हैं, पानी क्या पी रहे हैं? वो जो है बुढ़ा बहुत बीमार रहता हो। बोलता है एक जमाना जो है मैं भी जो है बहुत अच्छा, मेरे भी चंद बच्चे थे, वो बच्चे जो है ना मुझे, मैं बूढ़ा हो गया और बोल के मुझे मारने की कोशिश करे, लेकिन मेरा छोटा बेटा अल्लाह को जंगल में छोड़ डाल को चलेगा मुझे। यहाँ एक जंगल में एक पुरानी झोपड़ी है, पहले से आबादी थी, मैं यहाँ को इसमें रह गया। अब जो भी जो है पत्ते पाले ही वो खाले को जो है मैं जिंदगी कर रहा हूँ, अब मरने के करीब करीब हूँ। अल्लाह जो है ना तुझे भेजा है मेरा सहारा बना को, चल तू भी मैं जो है जिंदगी करेंगे, तू मेरी बच्ची है। तो वहां खाने पीने के वास्ते क्या भी नहीं रहता। तो उसके बाद जो है ना पानी के अंदर एक लाल जो है पत्थर मिलता है। वो पत्थर ले लगा को बुढ़े को देती है। अब ये बूढ़ा देखता है ये तो पत्थर है, इसे पत्थर बहुत पड़ी मेरे पास, ये जो है मुझे क्या भी काम नहीं आते, तुझे काम मिले सो पत्थर नहीं, वो पानी में मिला। तो पत्थर रात को रखो सो जाने के बाद में वो एक पत्थर के अंदर रोशनी पैदा हो जाती है, एक लाइट का उजाला देता वो पत्थर। तो फिर जो है वो पत्थर ले लेकर जाकर इन्हें बोलती है पत्थर बेच को हमें क्या भी करेंगे, ये शायद हो सकता है ये हीरा रहेगा। ये इनके दिमाग में एक बात आती है, खैर अल्लाह चाह तो कोई ऐसा अगर बंदा यहाँ आ गया तो मुझे मालूम नहीं रास्ते किससे सुबह यहाँ से जाने के लिए, कोई ऐसा आया है तो जाएंगे, इसके बाद जब तक जो है जो अल्लाह खिलाता वो खाएंगे। थोड़े दिन गुजर जाती हैं, उसके बाद में एक काफिला बादशाह का शिकार को आता है, दूसरे बादशाह का शिकार का आया। तो जो है ये घर देखने के बाद यहाँ आको जो है खाने पीने के बाद उसे वो पत्थर नजर आता है। तो बादशाह पूछता है ये पत्थर आपके पास कहां से? और बोल को तो ये लड़की जो है बताती है ये पत्थर जो है मुझे मिला। तो लड़की को पूछता है तू कौन कर को? बोल को नहीं मेरा छोड़ो, मैं इनकी बेटी मैं। उसके बाद में बादशाह बोलता है ये पत्थर नहीं है, ये याकूत है, ये बहुत कीमती है, ये बहुत बड़ा हीरा है ये। अच्छा
तो फिर बादशाह कोई नो बोलती है अगर इससे जो मिलता है हम ना खाने के वास्ते लाखों दिया लो, लेकिन वो बादशाह बोलता है ये सिर्फ खाने को लाखों देने का नहीं, अगर पूरी सल्तनत भी मेरी अगर बेचा तो भी ये पत्थर को मैं नहीं खरीद सकता। तो उसके बाद में तो बादशाह कोई शायद ईमान वाला यकीन वाला रहता है, वो पत्थर लेकर जाकर जो है कुछ माल असबाब लाकर देता है। तो माल असबाब से जो है कुछ नौकरे चौकरों को इन्हों खरीद ले तो जंगल में जो है एक शहर बसाती, जंगल में एक शहर बस जाता है। उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह के जो है ना उसे और 6 पत्थरें मिलती और 6 पत्थरों को अपना हार बना को इन्हें गले में डाल लेती है। जो उसका बाप ले लेगा को यहाँ छोड़े रहता है वो गो में खैज चली आ जाती है, और जो बादशाह इसे लेले को जाको रहता है उन्हें अपने बेटे को ये लड़की को शादी करना होता है। और वो शादी के वक्त में जो है 7 बादशाहों को बुलाती, तब 7 मुल्क के बादशाह भी जो है ना ये शादी को आती, तो साथ में उसके बहना भी आको रहती। इन्हें पहचान लेती है इसके बहना को और इसके बाप को, लेकिन कोई भी जो है ना इसे नहीं पहचानता क्योंकि इन्हें रानी बन के रहती है। और उसके बाद जो है इसका दिल तड़पता है कि मैं जो है ना मेरे बाप को मैं सारा वाकया बताऊं। तो फिर वो रानी बोलती है आज जो है मैं एक सवाल करती हूं, वो सवाल का जवाब कौन देता है मैं उसको एक इनाम देती हूं मैं। तो रानी पूछते जितने भी बादशाह बैठे रहती अलग अलग को उसका जवाब देना, किसी भी नहीं सुने आना, सिर्फ वहां के जो स्टेज के ऊपर रानी और राजा रहती उन कुछ कान में बोलना इसका जवाब। सवाल भी जो है ना वहां पूछती है उन्हें। तो सबके बादशाह को बुलाती है, हमना और खिलाने पिलाने वाला कौन, हमना पहनाने वाला कौन, हमना इज्जत देने वाला कौन, हमना मारने जिलाने वाला कौन। सब बादशाह बोलती हम ना खिलाने पिलाने वाला अल्लाह को बोल को, लेकिन वो बाप के दिमाग में अभी भी वो बात रहती है। तब वो बाप की बारी आती है तो बाप आता है तो उसे पूछती है इन्हें हमना खिलाने पिलाने वाला कौन, हमना जो है इज्जत देने वाला कौन, हमना शोहरत देने वाला कौन, हमना मारने वाला कौन, हमना जिलाने वाला कौन। तो फिर उन्हें बोलता है नहीं, हमना खिलाने वाला पिलाने वाला जो है ना हमें खुद जो है कमा को खाते सो हमें खुद ये करते बोलते। बाद में उन्हें जो है अपना चेहरा जो है हटा को बोलती है हमना खिलाने पिलाने वाला अल्लाह, हमना मारने जिलाने वाला अल्लाह। तू मेरा बाप और फलानी बेटी को तो ले लिया को जंगल के जानवरों को लुकमा बनाने के वास्ते छोड़ कर आया था वो मैं देख आज जो है ना मेरा अल्लाह जो है ना मुझे क्या मकाम के ऊपर रखो है। मैं अल्लाह के ऊपर यकीन रखी, खिलाने वाली जात अल्लाह की है, मारने वाली जात अल्लाह की है, जिलाने वाली जात अल्लाह की है। आज मेरा यकीन जो है ना पाक परवरदिगार मुझे यहाँ के मकाम तक ले लेकर आया और तेरा यकीन आज भी वो है, तू कहाँ है और मैं कहाँ हूं। तो फिर वो जो 6 कंकरे रहती है ना गले में सबको एक एक फान को उठा को देती है। उसके बाद भी जो है ये तब बोलने के बाद भी ना बाप को सजा देती ना वो फाना को सजा देती, सबको उठा को एक देती। तो ये शान परवरदिगार की, ये है यकीन महकम, ये है अमल फातेह आलम। इंसान की फतह कब होती है? जब यकीन कुदरत के ऊपर रहता है उसे।